Good afternoon, students. Today I will teach you English language from chapter 2 negative sentences. Negative means नकारात्मक. Negative means क्या होता है? नकारात्मक. और सेंटेंस मीन्स वाक्य. नकारात्मक वाक्य. ओके बच्चों, हम आगे क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य. अ सेंटेंस हैविंग नो और नॉट. सेंटेंस में क्या होता है? नो और नॉट अगर रहता है तो इज कॉल्ड अ निगेटिव सेंटेंस. जिस सेंटेंस में नो और नॉट रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निगेटिव सेंटेंस. अ निगेटिव सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन निगेटिव सेंटेंस में एक निगेटिव होता है. ओके बच्चों, निगेटिव मीन्स तो होता है ना, नहीं. और पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? पॉजिटिव मीन्स होता है कि हाँ, यस. ओके, पॉजिटिव मीन्स होता है सकारात्मक सेंटेंस, वाक्य. तो यहाँ पर बच्चों कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेज है, इनको क्या करना है? निगेटिव सेंटेंसेज में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया है. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले बच्चों हम ये समझते हैं कि निगेटिव सेंटेंस जो होता है हमारा, हम उसको यूज कहाँ करते हैं. तो निगेटिव सेंटेंस में हम सबसे पहले रामू इज़ माई सर्वेंट. तो रामू इज़ 1 2 1 और सेकेंड वर्ड्स के बाद हम क्या हमेशा नो और नॉट यूज करते हैं निगेटिव सेंटेंस में. तो रामू इज़ नॉट माई सर्वेंट. रामू इज़ नॉट माई सर्वेंट. रामू इज़ माई सर्वेंट. रामू इज़ नॉट माई सर्वेंट. ओके, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड के पास क्या लगा है? नॉट लगाए हैं. ओके, तो हमेशा जब भी हमको नो और नॉट लगाना होता है, यूज करना होता है, निगेटिव सेंटेंस बनाना होता है, तो पहला हम फर्स्ट वर्ड देखते हैं, फिर सेकेंड वर्ड देखते हैं और थर्ड वर्ड चुपचाप हम लोग वहाँ पर क्या राइट कर देते हैं? नॉट राइट कर देते हैं. फर्स्ट सेकेंड और थर्ड के पास हमारा क्या यूज हो जाता है? और नॉट यूज हो जाता है. और उसके बाद जो भी सेंटेंस हमारा रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? राइट कर देते हैं. तो रामू इज़ नॉट माई सर्वेंट. ओके, दिस इज़ रोज इज़ ब्यूटीफुल. ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है. दिस इज़ रोज इज़ ब्यूटीफुल. तो बच्चों इसको निगेटिव में बनाना है. तो निगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? हमने क्या बोला है आपको? हमने आपको बोला है कि फर्स्ट और सेकेंड थर्ड पर हमको क्या लगाना है? नो और नॉट. तो दिस रोज, यह गुलाब. ठीक है, ये तो एक ही वर्ड हुआ. दिस रोज. ओके, इज़ नॉट ब्यूटीफुल. दिस रोज इज़ नॉट ब्यूटीफुल. ओके, दिस रोज इज़ नॉट ब्यूटीफुल. ओके, द शॉप इज़ क्लोज्ड. द शॉप, ये हमारा फर्स्ट हो गया वर्ड्स और ये सेकेंड वर्ड हुआ इज़. और थर्ड इसके बाद थर्ड हम नॉट लगा देंगे. तो द शॉप इज़ नॉट क्लोज्ड. ओके, द शॉप इज़ नॉट क्लोज्ड. ओके, द स्टूडेंट्स वेयर डांसिंग. द स्टूडेंट्स वेयर
डांसिंग। तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर लगाएंगे द स्टूडेंट्स वेयर नॉट डांसिंग, द स्टूडेंट्स वेयर नॉट डांसिंग। दे आर सैड, दे आर सैड। तो फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, थर्ड हम क्या लगाएंगे, नो और नॉट। दे आर नॉट सैड, दे आर नॉट सैड। तो ओके बच्चों, आपको यहाँ तक तो समझ में आ ही चुका होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं। द सेंटेंसेस ऑन द राइट हैंड साइड विच हैव नॉट इन देम आर ऑल negative sentences. Compare the following sentences: positive sentences or negative sentences. तो he has a pen, he has a pen, he has no pen. Okay, she has a doll, she has a doll. उसके बाद क्या लगाएंगे, she has no doll, she has a doll। यहाँ पर कह रहा है कि उसके पास क्या है, डॉल है, लेकिन यहाँ पर आकर के क्या कह रहा है कि उसके पास डॉल नहीं है। उसके पास एक डॉल है लेकिन उसके पास डॉल नहीं है। तो यहाँ पर जो है ए हमारा हट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर ए के प्लेस पर क्या हो जाएगा, नो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नो, निगेटिव आ जाएगा। ओके, आई हैव मनी, मेरे पास क्या है, मनी है, आई हैव मनी। तो आई हैव नो मनी। यहाँ पर भी बच्चों हम देख रहे हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फॉर्म पर हमारा क्या लगा हुआ है, नो लगा है, ठीक है। दे हैव अ हॉलीडे टूडे, दे हैव अ हॉलीडे टूडे। तो यहाँ पर ए हमारा हट जाएगा और ए की जगह पर क्या हो जाएगा, नो। दे हैव नो हॉलीडे टूडे, दे हैव नो हॉलीडे टूडे। चिल्ड्रन हैव टॉयज, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड के बाद हम क्या लगा देंगे, नो लगा देंगे। चिल्ड्रन हैव टॉयज, ओके, चिल्ड्रन हैव नो टॉयज। The sentence on the right hand side which have number in them are all negative sentences. We shall go for a picnic, we shall go for a picnic, we shall not go for a picnic. Okay, she is dancing, she is not dancing. तो बच्चों जैसा कि मैंने आगे भी बोला था आपको कि फर्स्ट वर्ड और सेकंड वर्ड, ओके, उसके बाद थर्ड वर्ड के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, नो और नॉट यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर भी हमारा देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के बाद क्या हमारा लगा है, नॉट लगा है। ओके, डांसिंग, ही विल सिंग अ सॉन्ग, ही विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। ओके, ही विल, वो नहीं नाचेगी, ठीक है। सी इज़ नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रही है, ठीक है। द बेबी इज़ स्लीपिंग, द बेबी इज़ नॉट स्लीपिंग, बेबी नहीं सो रही है। चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज़, चिल्ड्रेन आर मेकिंग अ नॉइज़, चिल्ड्रेन आर नॉट मेकिंग अ नॉइज़। यहाँ तक बच्चों आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि हमें हमेशा ये ध्यान देना होता है कि फर्स्ट वर्ड एंड सेकेंड वर्ड और थर्ड वर्ड के बाद हम खास करके हेल्पिंग वर्ब्स के बाद हम क्या लगाते हैं, नो या नॉट का यूज़ करते हैं। ओके बच्चों, कुछ टाइम्स समटाइम्स द वर्ब इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स, वी फ्रॉम द negative sentences by putting not after the first word। बच्चों कुछ समय ऐसा देखने को मिलता है, हमें कुछ वर्ड्स ऐसे मिलते हैं सेंटेंस जिसमें दो वर्ब होते हैं। वर्ब जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग
हम लोग हमेशा जो निगेटिव सेंटेंस होता है नॉट हमेशा फर्स्ट वर्ड के बाद ही यूज करते हैं, ठीक है। जैसे ही हेल्प्स द पुअर एंड द नीडी, तो ही डज नॉट हेल्प द पुअर एंड द नीडी। ओके, यहाँ पर हमारा पुअर और नीडी ये क्या है, टू वर्ड्स आ रहे हैं। कितने वर्ड्स आ रहे हैं, वर्ब जो है 2 वर्ब आ रहे हैं। तो 2 वर्ब जब आ रहे हैं तो हमारा जो ये नॉट जो लगेगा वो हमारा कब लगेगा, हमारा नॉट यूज होगा ही के जस्ट बाद में यूज होता है। ही डज नॉट, उसमें हम लोग डू और डज का प्रयोग करते हैं। ओके, ही डज नॉट हेल्प द पुअर एंड द नीडी। ओके, I watch television at night. I do not watch television at night. Okay, the cooks food every day. She does not cooks food every day. यहाँ पर हम जो निगेटिव सेंटेंस यूज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, 1 वर्ड्स के बाद। ओके, क्योंकि हमारा जो है यहाँ पर वर्ब्स जो है 2 बार आ रहा है। वर्ब्स कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। लेकिन जो हमने पहले सेंटेंस पढ़ा उसमें वर्ब्स जो था वो एक ही बार यूज हो रहा था, और यहाँ पर वर्ब्स जो है वो डबल 2 बार आ रहा है। इसलिए हम निगेटिव सेंटेंस जो है जस्ट 1 वर्ड्स के बाद ही यूज करते हैं। दे लर्न देयर लेसन, दे डिड नॉट लर्न देयर लेसन। चिल्ड्रन स्टूड इन अ क्यू, चिल्ड्रन डिड नॉट स्टैंड इन अ क्यू। ओके स्टूडेंट्स, इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा निगेटिव सेंटेंस, और आगे का जो है मैं आपको क्लास में आकर के बता दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।